आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज का गोजिट प्रोग्राम। आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन थारा मेजबान शौकत अहमद बोकड़ा का तारते तम सारा ना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। सामीन इकराम तमना दस्तो चलूं कि आज का इस प्रोग्राम में हमारे नाल एक मेजमान भी शरीक गुफ्तगू है। आज का हमारा जो मेहमान है इन्होंने हमने अपना स्टूडियो में इस मौजू ने लेकर दावत दी है कि हमारा आज का नौजवान जितना भी है उन्होंने अपना खुद रोजगार कहने को मानो है और गवर्नमेंट का तरफ एक बेरोजगार वास्ते किड़ी स्कीम रखी है। आज का इस प्रोग्राम में हमारे नाल एक मेजमान तुफैल अहमद कसाना साहब शरीक गुफ्तगू हैं। आज का इस प्रोग्राम में इनके नाल इस मौजू के ऊपर गल करांगा कि एक बेरोजगार नौजवान जिड़ो है वो किस तरीका करना अपना खुद रोजगार कमा सके और गवर्नमेंट का तरफ से एक बेरोजगार वास्ते किड़ी स्कीम जिड़ी है वे रखी हुई है और इन स्कीमां ते एक बेरोजगार कहनो फायदा जा सके। तुफैल अहमद कसाना साहब थारो इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। जी साहब सबसे पहला थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मैंने अपना प्रोग्राम दावत दी और इस काबिल समझो। उसके बाद सारा सामीन ने मेरा तश्ते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तुफैल साहब अपना मौजू पर चलन से पहला तम अपना सामीन कहना अपना तारुफ करावे का कि थारो ताल्लुक किड़ा ग्रां के नाल है, थारी तालीम जड़ी वक्त कितों हुई, उसके बाद इस वक्त तम के करे लगा। जनाब मेरी इब्तिदाई जड़ी तालीम है हमारा इतने सरकारी स्कूल ते हुई है। बेसिकली सुंबल बाला तहसील गुल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल ते बिलोंग करूं जी। इब्तिदाई तालीम मेरी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंगपथरी ते हुई। उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड ते 12th किया जी। फिर मैं बीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कन्वेंट ते किया। उसके बाद मैं एमए पॉलिटिकल साइंस किया जी। फिर आईटी वास्ता बेंगलोर गया जी। 2-2.5 साल बेंगलोर में आईटी पूरी सीखी जी। उसके बाद मैं वापस आके पहला अपना सीएससी सेंटर स्टार्ट किया जी। ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी हैं वो प्रोवाइड करूं। उसके बाद हमारी तहसील में ही कि नैलेट को कंप्यूटर सेंटर था तो उसमें कुछ वैकेंसी खाली थी। मैं अप्लाई किया इंटरव्यू वगैरह देते तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई कंट्रैक्चुअल बेस पर जी। आज वो जात का मैं कंप्यूटर सिखाऊं उसके अलावा वापस आके अपना सीएससी को भी काम करूं गवर्नमेंट की स्कीम का बारे में लोगों ने दसूं अप्लाई कराऊं जी। मतलब ऑनलाइन सर्विसेज सारी प्रोवाइड करूं जी। तो वैसे साहब हम देखा ना कि जिस तरह हमने ऑनलाइन सर्विस तम के कि हम प्रोवाइड करा और गवर्नमेंट का तरफ से हम देखा कि बहुत सारी स्कीम जी वे एक बेरोजगार वास्ते रखी हुई हैं। हर एक ने इन स्कीमों के बारे नहीं पता होता है कि किड़ी स्कीम मेरे वास्ते फायदा मंद है, किड़ी स्कीम ते किस तरीके ना फायदा चाह सकूं। तम इस बारे हमें दसेगा कि किड़ी स्कीम जी वे गवर्नमेंट का तरफ से एक बेरोजगार वास्ते रखी गई है। जी शौकत साहब स्कीमों पर आने से पहले तमना एक दो गल दसूं कि सबसे पहला मैंने जितना भी मतलब बच्चा एजुकेशन हासिल करने लगा है चाहे वो एकेडमिक करें जी उन्होंने मेरी बस एक ही नसीहत है कि आप एजुकेशन का नाम ना क्योंकि हमने भी एकेडमिक किया मगर टेक्निकल हमने कख न किया जी। इवन कि मैं एमए करने के बाद टेक्निकल नॉलेज हासिल की जी। क्योंकि आज क्राफ्ट बेस्ड नॉलेज चला लगी हुई जिसका कोई क्राफ्ट है तो वो तालीम हासिल करने के बाद अपनी सोसाइटी पर बोझ नहीं बन सकता जी। तो जितना भी बच्चा है उन्होंने एक ही मेरा तरफ एडवाइस है कि तुम एकेडमिक भी नॉलेज हासिल करो मगर अपनी लाइफ में कोई क्राफ्ट भी सीखो जी। तो दूसरी गल जो बेरोजगार नौजवान जितना भी है ग्रेजुएशन करें मास्टर्स करें उसके बाद वो ये सोचें कि हम गवर्नमेंट नौकरी करें जी। तो गवर्नमेंट नौकरी को तो हमें पता ही है जनाब एक अनार 100 बीमार
तो एक पोस्ट निकले उत लखा की तादाद में लोगों ने फॉर्म भरे हुआ, हाई कंपटीशन है, जिड़ा पढ़े इसना क्वालिफाई भी करेंगे, कोई इशू नहीं, उन्हें नाम ही क्या तक ही नहीं पढ़ो जी जी, लेकिन इसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए जी। गवर्नमेंट वक्त का नाना मुझ सारी स्कीम दे आमना उन्हें फायदो लेना चाहिए जी। आमना अपना कारोबार खुद भी शुरू करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर हम स्कीम की गल करा तो अज का इस वक्त के बिच जी जी मिशन युवा स्कीम जी है, इसके जरिए किस तरीके ना हमने फायदा चाहना है या के स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा बहुत दसें कामना। जनाब स्कीम की गल करा तो शुरुआत करूँ कोई एक ऐसी स्कीम ना जिसमें सबसे लो अमाउंट हुआ जी, सबसे घट अमाउंट हुआ उतो हम शुरू करा आगा, फिर हम जी। बड़ी बड़ी स्कीम की तरफ आएंगे जी। सबसे पहली स्कीम तो मैं दसूं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया बेरोजगारों वास्ते। स्कीम को नाम है जनाब मुद्रा स्कीम। जी। मुद्रा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें इस मुद्रा ना गवर्नमेंट ने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ जी। सबसे पहला जनाब इस हिस्सा को नाम हुआ शिशु। जी। जो शिशु हुआ, शिशु में 50,000 तक गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा, ठीक, ताकि ये अपना छोटो मोटो कारोबार जो भी है वो स्टार्ट कर सके। उसके बाद जनाब अगर वो कारोबार मतलब ठीक ठाक चले, अगर उसना आगा बढ़ाने की कोशिश करें तो फिर इसी की दूसरा पार्ट हुआ किशोर जी, जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा जी। उसके बाद अगर ये बंदो अपनी बिजनेस ना आगा बढ़ाने की कोशिश करे तो फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक उसमें जी। लोन छोड़े। पहला पार्ट है जनाब इसको जो पहला हिस्सा है उसमें कहीं शिशु 50,000 तक जिसमें लोन दे, ठीक। दूसरा जो हिस्सा है उसमें कहीं किशोर जी, जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन दे, ठीक। तीसरा हिस्सा जनाब उसमें कहीं तरुण जिसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन दे। जो लोन हासिल करने वास्ते सबसे पहले क्या करना है जनाब सबसे पहला वो एक गल और भी दसूं कि हमारा नौजवान लोन लेने से पहला ये सोचे कि हमें गारंटर नहीं था से जी, जड़ा भी मेरा को है उनके मेन कंसर्न हुआ गारंटर है, सब्सिडी है, ये मेन चीज है, तो इसे ना जी। कवर करना कि सबसे पहला इसमें गारंटर कोई है ही नहीं, ठीक। जिस वजह से इसमें सब्सिडी नहीं थाती जी, इसका सतह मैं दसूं कि कोई भी बंदो हमरा किसी मतलब जो आज का दलाल हुए हमरा दलालों को चलने की जरूरत नहीं जी, तो हम ऑनलाइन जाके पोर्टल है इनको जन सम्राट, ठीक। जन सम्राट जो है एक बार सर्च करेंगे। इस पोर्टल को सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जाके तुम पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें जी। कि मतलब हम इस लोन का काबिल हाँ या कि नहीं। एलिजिबिलिटी चेक करो फिर उसके बाद तुम लोन अप्लाई कर सकें जी, तो मेन कंसर्न हुआ कि डॉक्यूमेंट के लगे, ठीक। डॉक्यूमेंट इसमें जनाब सबसे पहला थारा को आधार होना चाहिए जी। जो मैंडेटरी कर छोड़े क्योंकि आधार का ना ये सारा डेटा आज गवर्नमेंट ने लिंक किया हुआ है। ठीक। उसके बाद वोटर आईडी होनी चाहिए ताकि इसको पूरा सुकूनत को पता चला, सुकूनत को पता चलने के बाद पैन कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए क्योंकि इसमें एक फायदा एसटी का जात का नहीं हुआ कि इंटरेस्ट जो लगा कि वो एसटी का बच्चा ना मुझे कार्ड लगा कि जी, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक हुआ वो उस टाइम बना जिस टाइम को यूनिट स्टार्ट हो जी, ताकि उस यूनिट की रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का पोर्टल पर हो जाए जी। पिछला 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जी, 7 से लेके 10 दिन इसमें टोटल लगे ये जो लोन है ये बैंक में आ जाए। इस वास्ते एजुकेशन की कोई लिमिट मतलब कि ना कोई भी इस वास्ते कर सकता है कि एलिजिबिलिटी इसमें एलिजिबिलिटी है कि इसमें कोई भी कर सके 8th पास होना जरूरी है। तो इसमें एज बार जी वो 18 से लेके 60 साल तक तो रहेगी। इसमें इंटरेस्ट की जी है शरह फीस है 8 से लेके 12% का बेच हुआ 8 से 12 तक, लेकिन एसटी का जो बच्चा है उन्होंने इस इंटरेस्ट में भी रियायत दी जाएगी। जी हाँ जी। और गल करें इसमें केड़ा यूनिट हम स्टार्ट कर सकें जी, जी इसमें हम स्टार्ट कर सका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी कर सका, फोटो स्टूडियो भी कर सका, किराना शॉप भी कर सका, अच्छा स्टेशनरी शॉप है, डायरी यूनिट है जनाब, ऐसा बहुत सारा बाकी हम यूनिट लोग का जो है उन्होंने स्टार्ट करके एक्सपेंड कर सकते। जी जी। तो फिर साहब मुद्रा लोन की हमने गल की मिशन युवा स्कीम ये इसके बारे में हम दसें। जी जी ये बड़ी ही जबरदस्त स्कीम है क्योंकि इसका मैं काफी ज्यादा फॉर्म वगैरह भी अप्लाई किया है और इसका बारे में हमने काफी इंफॉर्मेशन भी रखूँ क्योंकि ये मैं ग्राउंड लेवल पर देखा है जी, इसमें के चीज आने लगी हुई मतलब के डिफिकल्टी आने लगी हुई जी। तो ये मैं ग्राउंड लेवल पर देखिए ये जो मिशन युवा है जनाब इसने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फाइनेंस करा जी, तो जम्मू कश्मीर बैंक है ये इसको फाइनेंशियल पार्टनर है। अच्छा, यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा दूसरा भी बैंक के जरिए नहीं था तो जी
जी। इसके अलावा ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐड किया जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक इसमें जी, यानी कि तुम या तो ग्रामीण बैंक से ले सकें या फिर JK जम्मू बैंक कश्मीर से। बैंक से ले जी। सकें। बाकी रहेगी इसमें इंटरेस्ट की हमारा एक सबसे बड़ी दिक्कत हुआ कि इंटरेस्ट रेट क्या है। जी, इसमें नॉर्मल लिखी हुई हुआ कोई भी सर्च करा को इसमें लिखी हुआ 9%। जी, दरअसल ये 9% नहीं होती, 4% इसमें गवर्नमेंट पे करा, जी, 5% कस्टमर ना पे करना। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट का जो बंदो अपनी बिजनेस स्टार्ट करा लोगो वो इसका कोई मतलब इतना पैसा नहीं होता कि वो इंटरेस्ट पे करा को। ठीक, उस वजह से 4% गवर्नमेंट करा, 5% इसमें टोटल है। जी, यानी कुल मिला के समझो कि इसमें 5% इंटरेस्ट है, 5% टोटल। जी, तो बाकी रह गया इसमें हम अगर गल करा किन किन चीजों पर अप्लाई कर सका। कोई भी यूनिक आइडिया था हुआ जी, जड़ा आइडिया मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। इसमें यूं नहीं कि जन तुमने मुद्रा का बारे में दस्यो कि उसमें बुटीक है या बाकी कोई गवर्नमेंट शॉप है ये वगैरह, इसमें ऐसा कख नहीं। इसमें थारा माइंड में कोई आइडिया आवा लगो बिजनेस को और तुमने लगा कि इस बिजनेस हम करूं, जी, तुम उस आइडिया ना CSC ऑफिस वाला ना दसेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर उससे तो चला SBDU डिपार्टमेंट में, जी, वो इसने चेक करा। फिर DLIC कमेटी को चला, वो आइडिया ना वेरीफाई करा कि क्या ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ को असल आइडिया बिजनेस आइडिया। उसमें फिर कितना लोन तुमने लिखे हुआ DLIC कमेटी पास करा। इसमें पहला 14 से 20 दिन लगे था, और ज्यादा लगे जरी 25 से 35 दिन भी लग सके। जी, जैसे तो बैंक में आ जा, बैंक तुमने कॉल करें, नॉर्मल डॉक्यूमेंट उन्होंने देना, कोई गारंटर इसमें आई नहीं, जी, तो तुम ये लोन ले सकें। और अगर लोन लेना है किसी ने तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या करना है, पहले CSC जाना है। जी बिल्कुल, सबसे पहले उसने किसी अपना CSC सेंटर पर जाना है। वो जी। उसने आधार, पैन कार्ड, डोमिसाइल का एक फोटो, जी। बस नॉर्मल डॉक्यूमेंट 4 लगे। ठीक, तो उसके बाद जिस टाइम लोन बैंक में पहुंचा उस टाइम उसने लगे लाइसेंस लगा, जी, मतलब उस चीज को जिस यूनिट पर कड़े लगा हुआ। जी, तो बाकी उद्यम रजिस्ट्रेशन लगा, फोटो लगा शॉप को। जी, तो बाकी एक उसने 10 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ा। जी, उसने क्या सब्सिडी की ट्रेनिंग। ठीक, तो इसमें सब्सिडी को सबसे असर हो जाए के सब्सिडी है इसके विच जनाब। इसमें सब्सिडी औरत में है 1 लाख में 30,000 रुपये। जी, तो मुझे ना इस स्कीम के बारे में थोड़ी जो कंफ्यूजन है कि इसमें कितना ले सकें जनाब। इसमें हम 10 लाख तक ले सकें। जी, हाँ 10 लाख तक हम ले सकें, लेकिन सब्सिडी का मसला में अक्सर लोगों ने कंफ्यूजन हुआ और मैं ये मुझ देखे हैं कि ये आके बार बार क्वेश्चन करें, सवाल करें कि सब्सिडी 1 लाख से ज्यादा क्यों नहीं। जी, इसमें अप टू रखे हुआ 4 लाख रुपया। जी, यानी कि अगर मर्द का डाको 1 लाख में 25,000 सब्सिडी है, 2 लाख में होगी 50,000 सब्सिडी, 3 लाख में होगी 75, तो 4 में होगी बराबर 1 लाख। उसके ऊपर तुम 5 लाख करने का वो 1 लाख सब्सिडी है, 8 करने का वो 1 लाख, 10 करने का वो 1 लाख सब्सिडी। जी, नैनो में तुम 10 लाख तक कर सकें, उससे ज्यादा तुम लोन नहीं कर सकता। सब्सिडी की शरह फीसद 25% मर्द ना, तो 1 लाख से ज्यादा मर्द नहीं ले सकता सब्सिडी इसमें। जी, एवरेज जी है उसमें 1 लाख में 30,000 रुपये है। जी, तो 2 लाख में कितने होगी जनाब 60, 4 में होगी 1,20,000 सब्सिडी। जी, तो बाकी रहेगी इसमें सब्सिडी वैसे तो 10 दिन ट्रेनिंग किसी भी ITI था नजदीकी जो सेंटर है उसमें जरूरी करनी है। जी, तो गवर्नमेंट ने इसमें हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने भी इस स्कीम पर काफी जोर देता है कि इसमें इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर करो। जी, तो इसमें जो ट्रेनिंग है वो 10 दिन रखी, वो ट्रेनिंग बड़ी मैंडेटरी है। उसके बाद ही तुमने सब्सिडी छोड़ेंगे। ठीक, जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज नौजवानों ने ऐड करना चाहूँ कि उन्होंने एक चीज की नॉलेज नहीं होती कि इसमें मार्जिन मनी आपने भी इन्वेस्ट करना है। जी, यानी क्यों तो मैं एक प्रोजेक्ट बना के रखूँ कि मैंने 2 लाख रुपये लोन कर रही है। जी, 2 लाख में मेरा को आपने होना चाहिए 20,000 रुपये। जी, 1 लाख में होना चाहिए 10,000, 2 लाख में 20,000। यानी कि वो मार्जिन मनी वो थारो पैसा गवर्नमेंट नहीं लेती, वो थारा अकाउंट में होना चाहिए। यानी कि 10% ओन इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में इसमें कहते हैं। जी, जी, यानी कि 10,000 रुपये खुद की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये देखा कि स्कीम हम ग्राउंड लेवल पर अगर इम्प्लीमेंट करा इसको पैसा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस वास्ते 10,000 रुपये होना चाहिए 1 लाख वास्ते 2 लाख वास्ता 20,000 रुपये पहले अपना अकाउंट के बिच जमा होना चाहिए। फिर उसके बाद बिल्कुल और 2 लाख को जो हमने प्रपोजल तैयार की है मिशन युवा में उसमें 20,000 रुपये अपना होना चाहिए। 1,80,000 बैंक छोड़ा की
جی اس 1,80,000 بچوں بٹ کی نہ 60,000 سبسڈی ہے جی تے مرد نہ 50,000 سبسڈی گارنٹر اس کے بیچ کوئی بھی نہیں اس میں ہوتا کوئی گارنٹر نہیں ایز پر گورنمنٹ رول اس میں کوئی گارنٹر نہیں ہونا جموں کشمیر جو یہ فائنینشیل پارٹنر ہے اس لون کی کیونکہ فائنینس جے کے بینک کی کرا تو وہ اپنی فارمیلٹی لے سکا جناب اس میں جڑی مین چیز ہے جی پہلا 6 مہینہ تک تو میں کوئی اس کی EMI نہیں بھرنی جی پہلا 6 مہینہ گورنمنٹ کا کہ یہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا جی یہ اپنا بزنس نہ پہلا کامیاب کرا پھر 6 مہینے کے بعد یہ اپنی پہلی EMI بھرا جی اے تام تھوڑا جو وقفہ لیا کا جی جی اور اپنا سامعین واسطے پیش کر دیا غزل آواز انیل کمار کی سکھا کے چلے
के चले गया, वीरान दिल की बस्ती बसा के चले गया, नजरा नजरा नजारी रुल्नो सिखा के चले गया, वीरान दिल की बस्ती। जी हाँ सामीन, हम गजल सुन रहा था, आवाज थी अनिल कुमार की। तो तमाम दोस्तों, चलो कि आज का प्रोग्राम में हम थारे ना गल कर रहे हैं बेरोजगारी का खात्मा ना लेकर। फैल साहब, हमने इस गीत पहला मिशन युवा की गल की, इसके बगैर और किड़ी स्कीम है? जी जी बिल्कुल, तुमने बड़ी असल गल की। दरअसल हूँ इस टॉपिक की तरफ आऊँ तो कि हमने अपने नौजवान बाकी लोग भी याद किया तो जी हमारी सोसाइटी को मेन हिस्सों है जी, यानी कि हमारी समाज को जो जरूरी हिस्सों औरत तो हम उन्होंने किस तरीका छोड़ सका जी, तो उनके बारे में दसूँ कि उनके बारे में गवर्नमेंट ने एक बहुत असल स्कीम कड़ी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरत ही अप्लाई कर सकें, यानी कि मर्द इसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कीम को नाम है जनाब तेजस्वानी स्कीम जी। तो स्कीम के बारे में दसन से पहले कहूँ कि कोई भी मेरी माँ बहन सुनी लगी जी एजुकेटेड है खुद भी जाके चेक कर सकें एलिजिबिलिटी स्कीम के बारे में। पोर्टल का नाम है जनाब jkgss.gov.in जी। इसमें चलें कि इसमें सारी स्कीम निकली कि उसमें तेजस्वानी भी निकला हुआ की जी। तो तेजस्वानी एक ऐसी स्कीम है जिसना जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है JKEID जिसना जी, वो इसना डिपार्टमेंट फाइनेंस करा लगो। एज जी है जनाब इसमें उम्र 18 साल से लेकर 35 साल की जितनी भी मेरी माँ बहन है वो अप्लाई कर सकें जी। इंटरेस्ट रेट जो इसमें बिजनेस जो स्टार्टअप है एक्सपेंड करना, अगर स्टार्टअप करना एक्सपेंड करना कोई भी उस वास्ते ये ले सके लोन। इंटरेस्ट रेट 8 से लेकर 12% तक है। ठीक। तो लोन अमाउंट इसमें जो है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक ले सकें जी। तो जी सब्सिडी है, सब्सिडी की सबसे पहला इंपॉर्टेंट गल करें क्योंकि कोई भी सब्सिडी के बारे में ज्यादा ही पूछे तो सब्सिडी इसमें 30,000 रुपये 1 लाख पूर्वा। ठीक। यानी कि मेरी माँ बहन कोई भी जी अप्लाई करेंगी 1 लाख वास्ता 30,000 रुपये उसने माफ सब्सिडी है। सब्सिडी है तो 5 लाख तक लोन तुम ले सके 50,000 से लेके 5 लाख तक तेजस्वानी का जरिया। इसमें जी सब्सिडी है 1.5 लाख है। सब्सिडी 1.5 लाख है। जी 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 जी। तो इस वास्ते क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, प्रोसेस है? इसका वास्ता प्रोसेस ये रहा कि तुम JKGSS जो में तुम स्टार्टिंग में क्यों वो पोर्टल है, बिल्कुल फ्री पोर्टल है, कोई भी जाके लॉगिन कर सका अप्लाई कर सका इसमें, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। उसकी तरह CSC सेंटर पर चलो वो भी अप्लाई कर सकें, अगर खुद है नॉलेज तो कर सकें। JKGSS पोर्टल जो है उससे जाके ये अप्लाई करेंगी। टाइम इसमें लगा जनाब 3 दिन लगे, तकरीबन 3 से लेकर 60 दिन लगा इस लोन ना बैंक में पहुंचना। पूरी वेरिफिकेशन हुआ, 10 से लेकर 15 दिन की ट्रेनिंग हुआ JKED आएगी जी। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद इन जो लोन है वो इनका डायरेक्ट अकाउंट में आ जा सैंक्शन होकर बैंक में। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीना लगे इसमें, उससे ज्यादा नहीं। किसी खास काम वास्ते या मतलब ये स्कीम रखी हुई है कि अपनी मर्जी से कोई भी काम, जिस तरह आपने मिशन युवा की गल की तब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके और मिशन युवा के थ्रू तब ना लोन था पता इसके बीच के इसी तरीके का ना है कि ना किसी में जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऐसी यूनिट दसी हुई है जी मतलब हमारी जी माँ बहन है वो असल तरीका रन कर सके जी। चलो टेलरिंग है जी, बेकरी है जी, अच्छा हैंडीक्राफ्ट है जी, उसके अलावा डायरी फॉर्म है जी, कंप्यूटर सेंटर अगर कोई खोलना चाह उसका वास्ता भी दे, स्मॉल शॉप जो है ना निका दुकान कोई किराना का अगर वो भी है खोलें तो उसका वास्ता भी दे सकें जी। तो डॉक्यूमेंट इसमें जनाब लगे आधार, डोमिसाइल लगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा कि या कितनी पड़ी हुई है जी, तो उसके अलावा मतलब फोटो लगा, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ जनाब DPR, उसमें लिखे हुआ कि 5 लाख को लोन अगर लिया इसमें किसमें इन्वेस्ट करना जी, तो उसने क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था, बैंक कॉपी। तो इसके बीच में तालीम की कोई मतलब हार्ड रखी हुई है? 10th पास होनी जरूरी है जी 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 जी। तो फैल साहब एक और वक्फो लिया का एक थारी पसंद के पर हम कोई गीत
खुद भी सुना का ते अपना सामीन ने भी सुना का के सुनना चाहे का। जी इकबाल मलंगामी की आवाज कोई भी असल जो गीत पेश कर। तसीन सजना क्यों बेसारे होते कदे माही सलाम ते दे कल तो ओ मुलाकात की खातिर ये दीद तड़फ है कदे कोई पैगाम ते दे कल तो ते आता जाता राया कैत कदे अपनो सुनो कलाम ते दे कल तो ओ मुदत गुजरी है राज जुदाइयां मां कदे वसल को जाम ते दे कल तो लाम लापरीत क्यों तोड़ देती माई दिल ते क्यों पोला बैठो ओ तड़फे जान मेरी तेरा दीद खातर कालजे तीर जुदाई क्यों ला बैठो मुलाकात होई दुश्वार इतनी अपना रूप ना क्यों छुपा बैठो ओ खस्ता हाल है राज फेराक के विच अपनी जिंदगी भी घुमा बैठो ते तेरा दीदार ना दीद तड़फे कदे मिल जा रहा कुर्बान सदके आज तक दी तो ना पतो मिन्ना तड़फे जरमा मेरी आ जान सदके गयो जद को कंड देखा सजना अपनो दितो ना कोई निशान सदके ओ गल चार ना कर के राज गयो रेयो दिल मा सदो अरमान सदके सीन सजना क्यों बेसारे होते कदे माही सलाम ते दे कल तो। जी समी नाम मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज में गीत सुन रहा था। ते आज का प्रोग्राम में हम गल कर रहे हैं गवर्नमेंट का तरफ से मुख्तलिफ स्कीमा ना लेख है कि किस तरीके ना हम इन स्कीमा ते फायदा चा सका। तो इन स्कीमा के ऊपर गल करने वास्ते आज हमारे ना हमारा स्टूडियो में मौजूद है तुफैल अहमद कसाना साहब। तुफैल साहब जिस तरह हमने मिशन युवा की गल की उसके बाद हमने राजस्वानी स्कीम जी औरतों के बारे मखसूस रखी हुई है उसकी गल की। इसके अलावा और की स्कीम है जी खास कर हमारा लोगों वास्ते फायदेमंद है। जी जी एक और स्कीम है जिसको नाम है PMEGP जी। इसको फुल फॉर्म हुआ जनाब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जी। बड़ी अच्छी स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जी है KVIC डिपार्टमेंट इसमें स्पॉन्सर करने लगी अंडर MSME का ठीक। तो इसमें मर्द भी अप्लाई कर सकें तो बेटकी भी अप्लाई कर सकें जी। 18 प्लस होनी चाहिए एज तो 8th पास इसमें जरूरी है जी। इसमें दो तरीका का लोन था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वास्ता अलग लोन था सर्विसेज वास्ता अलग था जी। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जनाब एक ऐसा यूनिट जिसमें तुम अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं ठीक। सर्विसेज वो यूनिट हुआ जिसमें तुम लोगों में सर्विसेज प्रोवाइड करें कोई चीज बनाता नहीं जी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसमें 50 लाख तक और जो सर्विस है सर्विस यूनिट है इसमें 20 लाख तक है इसमें लोन जी। तो इसमें सब्सिडी की वजह से बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करें ये बड़ी मशहूर है इस वजह से मैं इस स्कीम ना तब न दसन के बारे में सोचियो जी। इसमें अर्बन एरिया में अलग सब्सिडी रहा रूरल एरिया में अलग रहा यानी कि गांव में अलग शहर में अलग। शहर में इसकी जी सब्सिडी की शरह फीसद है वो 15% है। तो ST की जी वुमेन है या SC की वुमेन है शहर में उन्होंने 25% है जी। लेकिन अगर गल करें ग्राया की जर्नल ने जोड़ा 25% है तो SC तो ST ने जी 35% है जी। यानी कि 1 लाख में 35,000 रुपये सब्सिडी है। इस स्कीम के थ्रू केड़ा यूनिट आदमी खोल सके
پہلا یونٹ پر گل کرن تے پہلا تم نوں دس چھڑوں اس میں انٹرسٹ ریٹ 8 تے لے کے 12% ہے جی تے اگر تم 5 لاکھ روپے لون لیں کا سبسڈی بڑھتی چلا کی جنوں 1 لاکھ میں 35,000 ہے 2 لاکھ میں ہوگا کتنا 70,000 اس طریقے نہ اس میں اپ ٹو نہیں جنوں مشین جو ہے 4 لاکھ تے 4 لاکھ میں 1 لاکھ سبسڈی یا 1 لاکھ تے زیادہ نہیں اس میں وہ مسئلہ نہیں اس میں سبسڈی بڑھتی چلا ٹھیک باقی رہ گیا جناب محترم اس میں یونٹ تم زیادہ تر تم یہ ٹیلرنگ پر بھی تھاوا شالاں پر بھی تھاوا اگر کوئی بندہ شالاں کو کم کرنا چاہے باقی اور بھی ایسا یونٹ ہے جنہوں میں پروجیکٹ رپورٹ صحیح ہوا تم اس میں بھی اپلائی کر سکیں جی اس میں ٹریننگ ہوا جناب آن لائن ٹریننگ ہوا جس میں EDP ٹریننگ ہے اس کے بعد 1 تے لے کے 2 مہینے کے اندر یہ لون بینک میں پہنچا ہوا جی ڈاکومنٹ کے لگیں گے اس واسطے جناب اس کا واسطہ ڈاکومنٹ لگے آدھار ڈومیسائل لگا پروجیکٹ رپورٹ جو DPR ہوا وہ لگا سرٹیفکیٹ لگا کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ نا پڑھے لکھے اس کے بعد فوٹو لگا اچھا بینک ڈیٹیل یعنی بینک کی کاپی وغیرہ جی یہ بھی ہم آن لائن اپلائی کر سکیں اشتہار ایک فائدہ چاہ سکے کہ جی تعلیم کو کوئی اس میں 8th پاس ہے لیکن انہوں نے 8th پاس کے علاوہ بھی اس میں لوگ اپلائی کر سکیں جی تو فیل صاحب ایک مین اسکیم جڑی ہے کیسی سی ہم دیکھیں کہ ہر ایک اس کی کارڈ چلا ہے ہر ایک اس کے واسطے اپلائی کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ تر لوگ جڑا ہے نا انہوں نے کیسی سی لے رکھی ہوئی ہے ہم اس کے بارے بھی گل کراں گا لیکن ات اپنا سامعین واسطے اس سکیم پر گل کرنے سے پہلا پیش کر دیا جگجیت سنگھ زدوی کی آواز کے بچ یہ خوبصورت جو گیت
में क्यों कर जाए हेरा फेरी कदे कदे खुशियां की कई रात गुजारी होया सवेरा कदे कदे होया सवेरा कदे कदे होया सवेरा कदे कदे। जी सामीना मैं जगजीत सिंह जिरवी ने सुन रहा था। तुफैल साहब जिस तरह इस गीत से पहले हमने गल चली थी कि कैसीसी लोन जो है हर एक आदमी ने कैसीसी लोन लेकर रखा हुआ है, क्या फायदा है कैसीसी लोन को और है के यो? जनाब केसीसी लोन को सबसे पहला दसा फुल फॉर्म हुआ किसान क्रेडिट कार्ड जी। ये केसीसी लोन दो तरह का लोन है, एक केसीसी हुआ जनाब जो माल मवेशी पर मिला, ठीक। एक केसीसी लोन हुआ जो जमीन पर मिला, ठीक। पहला गल करा हम माल की, इसमें एक बैंक जी है वो अपना अलग एक गांव पर पैसा दिया, दूसरी बैंक उसकी रेट अलग दे दिया, ठीक। जन अगर मैंने दो गांव मैंने केसीसी लोन अप्लाई करना तो अगर हूँ जम्मू कश्मीर बैंक पे अप्लाई करूँ को ठीक वो मैंने एक गांव को 60,000 रुपये दे जी जी। इसी तरीका से अगर हूँ करूँ गल ग्रामीण बैंक की जी वो 1,06,000 रुपये एक गांव पर दे जी। अगर गल करा स्टेट बैंक की तब वह एक गांव पर 82,000 रुपये जी यू केसीसी लोन दे, ठीक। सबसे बेहतरीन लोन है इस वास्ते हमको लोगों की इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 4% है, ठीक। लेकिन अगर तुम मतलब जो उसको इंटरेस्ट वगैरह वक्त पर न पड़े वो 7% तक चला, ठीक। या तो हमने इसमें तो रीपेमेंट का मसला क्या है, किस साल में किस कैन हो रहा है के जी 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 रीपेमेंट दरअसल नाम ही तक पता चला कि किसान क्रेडिट कार्ड है ये, ठीक। तो थारा वास्ते एक क्रेडिट कार्ड है तो हमने इसकी रीपेमेंट नहीं करनी, गवर्नमेंट वास्ते मैं आज 1 लाख रुपये लोन ले लिया, ठीक। और मैं ना ये 1 लाख रुपये जो है गवर्नमेंट ने वापस करना लेकिन मैं 12 महीने में वापस ना किया, ठीक। मैंने कोई मजबूरी थी मैं एक किस्त भी ना पारी, ठीक। 12वां महीना में जिस डेट पर मैं ये लोन लिया उस डेट में मैंने ये रिन्यू करना है दूसरा साल वास्ते, ठीक। और तुम पूछेंगे फिर फायदो क्या आया बैंक को, बैंक को ये फायदा आया कि 4% का हिसाब थे अगर बैंक ना 6,000 रुपये इंटरेस्ट चढ़े हुए हो, ठीक। बैंक उस टाइम तक ना कहा कि भाई 6,000 रुपये भरो इसको रिन्यू करो, ठीक। तो हमने 6,000 रुपये भरना है, थारो जो लोन है 1,06,000 वो जित को है उतने है वो काटनी उसे बैंक न के था गयो 6,000 रुपये अपना इंटरेस्ट था गया थारो लोन जिते होते है, ठीक। और तो हमने एक और स्कीम सोची अगर किसी को 6,000 रुपये भी नहीं उस टाइम बनता है उसना कोई नुकसान हुआ इससे? उसना नुकसान हुआ मुझे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उसना इंटरेस्ट ही थे फिर 7% लग जाएगा, 7% पहला 4% है, ठीक। फिर अगर उसने उस वक्त पर न भरे तो फिर उसना किसी भी सूरत में उस मतलब रिन्यू की जी डेट हुआ उसके बाद उसना मतलब अपनो उस डेट पर अपनो इंटरेस्ट भरना ही भरना है, ठीक हो गया या चीज। अब उसना और वापस करना है, वापस अगर करना जनाब उस वापस करने में उसने क्या करना, अगर 2 मिनट वास्ता कोई बंदो इस जुड़ो का मेरा को 1 रुपया भी नहीं, एक महीना में उसने 500 भरे, दूसरा मतलब EMI पर, ठीक। दूसरा महीना में 10,000, तीसरा महीना में 20,000, ठीक। करता 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 रिन्यू की डेट आई ना 1 साल की, ठीक। उसमें जिस टाइम बैंक ने देखा था उसको 50,000 रुपये बने वो तो टोटल जी 50,000 बिचू बैंक अपनो 6,000 रुपये या 4,000 रुपये इंटरेस्ट काट लिया की बाकी जो बच्चे है वो लोन में काट हो जाओ जी, यानी कि 1,06,000 में लिए उस बिचू 50,000 में रीपेमेंट किया था, या 50,000 बिचू 6 काट लियो बैंक ने, असल में कितना बच्चे 44,000, 1 लाख बिचू 44 काट करो जितना रह गया दूसरा साल पर चले उसके ऊपर फिर लग जाएगा उस अमाउंट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाएगा वो दूसरा साल पर चले, ठीक है। इस वास्ते हमने किस तरीके ना अप्लाई करना है और करंट रेस में लगे है इसके के एलिजिबिलिटी है के डॉक्यूमेंट देना है इसके बारे में ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना जनाब, इसमें सबसे पहले तुमने क्या करना तुमने अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से राब्ता करना है, ठीक। वो जो डॉक्टर है वो थारा डेरा आवा को गाय ना देखा को उसका करना में टैग मारा को फिर वो टैग ना ऑनलाइन करा को, ठीक। यानी कि थारा नाम पर चढ़ा को गाना तो उसके बाद तुमने केसीसी फॉर्म किसी भी CSC सेंटर से लेना है, फिलअप करना बैंक कॉपी पैन कार्ड ते आधार सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लगे जी, इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगता, पैन कार्ड बैंक कॉपी आधार कार्ड तब वो फॉर्म केसीसी फॉर्म जी वो लिख के तुमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पार छोड़ना जी, वो लीड बैंक में चला को लीड बैंक उसने फाइनेंस करके सैंक्शन करके पैसों बैंक न चला छोड़ा जी, फिर बैंक तुमने दे छोड़ा की वेरिफिकेशन करा कि डेरा आके गायों का
फोटो वगैरह तुमने पहला गाय का नाम चाह के अप्लाई करता टाइम रखना है, टैग का भी फोटो नाल खड़ का भी फोटो। एक तो ये मतलब हम गाय का पर कैसे से लोन ले सका, फिर हमारी जमीन जी है ना उसके पर भी कैसे से लोन जुड़ा दिया जाए। जमीन पर ले सकें जनाब मोहतरम, जमीन ना हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करें, एक हुआ जनाब एग्रीकल्चर लैंड जी, एक हुआ हॉर्टिकल्चर लैंड जी। एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड हुआ जिसमें नॉर्मल मकई वगैरह हुआ जी। हॉर्टिकल्चर वो हुआ जिसमें मतलब हम बाग वगैरह फसल शसल फ्रूट वगैरह हम जी। तो इसमें जनाब अगर गल करा एग्रीकल्चर लैंड की, एक कनाल को 20,000 रुपये आवा एग्रीकल्चर जी 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 जी। अगर 5 कनाल हैं तो 1 लाख रुपये ठीक। अगर गल करा हॉर्टिकल्चर की तो 50,000 रुपये एक कनाल को है जी। तो 4 कनालों को होगी कितना जनाब 2 लाख रुपये, 5 को होगी 2.5 लाख रुपये। इस वास्ते क्या अप्लाई करना है? इसका वास्ता भी सेम प्रोसेस है जी, लेकिन इसका वास्ता क्या करना, इसका वास्ता तमना पहला रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि पटवारी तहसीलदार से अपनी जमीन वगैरह जो है उसका कागज लेना है जी। फिर उन्होंने मार्क करवाना है जी। फिर तमना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में लेना है अगर थारी जमीन हॉर्टिकल्चर, अगर एग्रीकल्चर है फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेना ठीक। फिर उससे मार्क करके तमना लीड बैंक में वो छोड़ देंगे जी। फिर लीड बैंक से लोन आवाज से तो वापस थारा उस बैंक में जिस बैंक से तुमने अप्लाई किया जिसमें थारो अकाउंट इसमें हर एक बैंक इशू करा कि ना खाली जगह बैंक इसमें हर एक बैंक करा, इसमें हर एक बैंक जी जी। इसके बीच इंटरेस्ट के रह के हिसाब ना इसमें भी इंटरेस्ट सेम रहा 4 से लेके 7% जी। 4 से लेके 7 का कि 4 नॉर्मल है, अगर ना पढ़े तो 7 तक जंप कर जाए जी जी जी। लेकिन इसमें मैं जो है इसमें एक प्रोसेस है क्या वो तो मैं समझा छोड़ू कि इसमें अगर तुम 3 लाख रुपये लोन लेंगे ठीक, पहला साल 3 लाख को 70% 62 लेके 70% जी, यानी कि 60 से लेके 70% पहला साल छोड़ेगा ठीक। अदो हाँ दूसरा साल फिर अदो छोड़ेगा जी। और तुम पूछेगा कि फिर दूसरा साल अदो क्यों छोड़ेगा, क्योंकि यो केसीसी जो जमीन को है इसमें गवर्नमेंट यो का पहला साल अदो छोड़ेगा ताकि वो अपना बाग ना दीवार बंदी करा जेड़ा नुआ और लाना है दरख्त वो लावा जी। दूसरा साल फर्टिलाइजर वास्ता दे कर दो, यानी कि 2 किस्त में देती जाएगी। हाँ 5 किस्तों में चला, अच्छा 5 किस्तों में देती जाएगी, 5 किस्तों में भी चला, 3 किस्तों में भी चला, डिपेंड करा थारो लोन को अमाउंट कितना अमाउंट। अगर तुमने 3 लाख लिया 1,80,000 रुपये पहला साल आवा जी। दूसरा साल इसमें 30,000 रुपये जी। तीसरा साल 40,000 रुपये, 5 सालों तक करके ये किस्त में छोड़े जी जी, ताकि किसान किस्त में लेके अपना बाग ना तामीर कर सका जी जी। फैल साहब तब हमारा स्टेडियम आया और गवर्नमेंट की कुछ स्कीमा लेकर हमने हमारा सामीन तक जानकारी पहुंचाई और वक्त हमारा को आज का प्रोग्राम काट बचे हुआ है जिसकी वजह से हम और स्कीमा के बारे थारे ना गल नहीं कर सकता जी जी। इंशाल्लाह अगे फिर कितने मौका मिलियो तो तमना हम जरूर एक बार फिर दावतें का। बहरहाल तो हमारा स्टूडियो में आया तो हमने बहुत अच्छी जानकारी हमारा सामीन तक पहुंचाई, थारा बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी सामीन। इसके नाम ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान शौकत अमन बोकड़ा ना। अगली मुलाकात दे इजाजत। अच्छा जी, रब रखो। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे शौकत बोकड़ा।